हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की दस्तक के साथ लगातार हो रही बारिश जहां एक और प्रदेशवासियों को गर्मी से राहत दे रही है, वहीं दूसरी ओर यह बारिश हजारों दिहाड़ी मजदूरों के लिए मुसीबत बनकर सामने आई है। राजधानी शिमला में पर्यटन गतिविधियों पर निर्भर रहने वाले कई छोटे व्यवसायी और असंगठित क्षेत्र से जुड़े कामकाज बारिश के कारण पूरी तरह प्रभावित हुए हैं। सबसे अधिक असर शिमला के ऐतिहासिक लिफ्ट परिसर के बाद वर्षों से पर्यटकों और जरूरतमंद लोगों के लिए प्रैम्प और व्हीलचेयर उपलब्ध कराने वाले करीब 70 परिवारों पर पड़ा है। लगातार हो रही बारिश के चलते पर्यटकों की आवाजाही में भारी कमी आई है और इन कर्मचारियों का काम लगभग पूरी तरह ठप हो गया है। हालात ऐसे हैं कि कई कर्मचारी सुबह से शाम तक ग्राहकों का इंतजार करते हुए भी दिखाई दिए, लेकिन उन्हें पूरे दिन एक भी सवारी नहीं मिली। परिणाम स्वरूप उनकी दिहाड़ी पूरी तरह बंद हो गई और अब उनके सामने परिवार का भरण पोषण करना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। शिमला का लिफ्ट परिसर केवल शहर का प्रमुख प्रवेश द्वार ही नहीं बल्कि हजारों पर्यटकों की आवाजाही का मुख्य केंद्र भी है। यहाँ से हर दिन बड़ी संख्या में लोग मॉल रोड, रश मैदान, ऐतिहासिक शहर, सरकारी कार्यालयों, शहर के अन्य प्रमुख स्थलों तक पहुँचते हैं। विशेष रूप से बुजुर्ग, दिव्यांग, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के साथ आने वाले परिवार प्रैम और व्हीलचेयर सेवा का उपयोग करते हैं। पिछले कई वर्षों से नगर निगम की ओर से जारी अधिकृत परमिट के तहत स्थानीय कर्मचारी यह सेवा प्रदान कर रहे हैं। यह सेवा न केवल पर्यटकों की सुविधा का महत्वपूर्ण हिस्सा है बल्कि दर्जनों परिवारों की आजीविका का प्रमुख साधन भी है। लेकिन जैसे ही मानसून सक्रिय हुआ और लगातार बारिश का दौर शुरू हुआ, वैसे ही सेवा से जुड़े कर्मचारियों की आमदनी लगभग समाप्त हो गई है। लगातार खराब मौसम के कारण पर्यटक कम संख्या में शिमला पहुंच रहे हैं। जो पर्यटक आते भी है वे बारिश के चलते लंबे समय तक खुले स्थानों पर रुकने से बच रहे हैं। कई लोग खराब मौसम के कारण अपनी यात्रा बीच में ही समाप्त कर वापस लौट रहे हैं। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जिनकी आय पूरी तरह पर्यटकों पर निर्भर है। एक कर्मचारी ने बताया कि अपने परिवार के लिए अच्छी खासी दिहाड़ी कमा लेता था, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। सुबह से शाम तक इंतजार करने के बावजूद कई कर्मचारियों को एक भी ग्राहक नहीं मिल रहा है। कुछ कर्मचारियों को यदि एक दो ग्राहक मिल भी जाते हैं तो उससे मिलने वाली आय परिवार का खर्च चलाने के लिए प्राप्त नहीं है। इन कर्मचारियों की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उनकी आय पूरी तरह दैनिक कमाई पर आधारित है। उन्हें किसी सरकारी विभाग, निजी संस्था या नगर निगम से मासिक वेतन नहीं मिलता है। जिस दिन जितना काम मिलता है उसी दिन की कमाई से घर का राशन खरीदना पड़ता है। एक कर्मचारी ने भावुक होकर बताया कि उनके परिवार की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। किसी के घर में बुजुर्ग माता पिता है जिनकी दवाइयों का खर्च भी उठाना पड़ता है, तो किसी के बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं जिनकी फीस समय पर जमा करनी होती है। बरसात का मौसम हर वर्ष आता है, लेकिन इस बार पहली ही बारिश ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पर्यटन पर निर्भर असंगठित क्षेत्र के श्रमिक कितने असुरक्षित है। अब वो खत्म हो गया। जैसे बारिश होगी तो बारिश में कौन आएगा, कौन ले जाएगा, कोई नहीं लेके जाएगा। हमारे को खाली आते से बैठना पड़ेगा। तो आज हमारे को जो पहले वाला स्टॉक है, वो 2 सीजन में कमाया है 200-400 रुपये दिन का, वो हमारे को खर्च करने की अनुमति करनी पड़ेगी। बाकी क्या करना है, बाकी कोई जरिया नहीं है हमारे पास, सड़क साहब के पास से बैठते और हमारा रोजगार धंधा चल पड़ता है जी। इनकी वजह से जी नगर निगम से हमने इशू कर रखा जी। अच्छा, करा दिए जी। तो हमारे को खाली आते से बैठना पड़ेगा जी। बाकी क्या जरिया है हमारे पास, कोई जरिया नहीं है जी। हम तो हमारा यही है जी, बच्चे घुमाने का काम है जी। हम लोकल है तो हम सिरमौर के रहने वाले, पर ये कि हम काफ़ी सालों से रह रहे हैं, 96 से काम कर रहे थे यहाँ पे।